इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। किसान जैसे बीज का वपन करता है, कब? जब पहले वह भूमि को हल चलाता है, और हल चलाने के बाद में उसमें से कंकड़, पत्थर, खरपतवार सबको अलग कर देता है, बिल्कुल भूमि को समतल कर देता है। और उस समतल भूमि, उपजाऊ भूमि, कोमल कोमल भूमि में फिर वह थोड़ा पानी डालकर उस बीज का वपन करता है, तब वह अंकुरित। और एक दाना बोते हो और कितना मिलता है बोलो? हजारों दाने मिलते हैं। अरे यहाँ तो एक तीर्थंकर होंगे और वो अनादिकाल के भव भ्रमण को दूर करने वाले होंगे। आज वह पूर्व पीठिका, वह भूमि आज तैयार अपन कर रहे हैं अपना। लेकिन मैंने सोचा कि भैया कुंतुनाथ भगवान की स्तुति चल रही है और अब 5-6 दिन सुबह से शाम तक केवल एक ही काम, केवल पंच कल्याण की बात होना है, तो इस स्तुति को भी पूरा कर दें। तो 2 श्लोक बचे थे, आज दोनों श्लोक लेकर पहले इस स्तुति को पूर्ण कर लें, उसके बाद में प्रासंगिक थोड़ी सी बात करके अपनी वाणी को हम विराम करेंगे। कि कुंतुनाथ भगवान की उस स्तुति में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कल बहुत सुंदर शब्दों में कहा था कि बाह्य तप का तू आचरण कर, लेकिन किस लिए बोलो ना? अंतरण तप की अभिवृद्धि, परिभ्रंडनार्थम। परिभ्रंडनार्थम का मतलब उसकी और अभिवृद्धि के लिए, और उत्तेजित करने के लिए, और प्रज्वलित करने के लिए, और उद्दीप्त करने के लिए हमें बाह्य तप को तपना चाहिए। बल्कि ऐसा कहेंगे कि यदि अंतरंग तप की वृद्धि करना चाहते हो तो बाह्य तप को भी तपना होगा। बिना तपेली के कभी भी दूध आज तक तपा नहीं। क्यों डरते हो? तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। मोह को तजना ही होगा, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे आप और हम हो। एक दिन हमको तपना तो होगा। आज तक जितने भी मुक्त हुए हैं इसी मार्ग से हुए हैं। समझ में आया है? अंदर से मनावर वाले बैठे ना, हाँ। गिरी गोला कितना अच्छा होता है, अंदर में बहुत बढ़िया होता है ना। वो तो सब खाना चाहते हैं, लेकिन पहले उसकी जटा उतारो, हाँ, कैसलुस करो। फिर अभी नहीं, अभी उसके अंदर में फिर भोला, अब उसको फोड़ना है, तो अब उसको धीरे 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 ठोको, तब वो अंदर वाला अलग और बाहर वाला अलग। उसमें 3 आंखें नजर आती है। वो 3 आंखें होती है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अभी अभेद नहीं, अभी भेद है, उसको अभेद करना है। तो बस धीरे उसको तोड़ा, और तोड़ते ही उसके अंदर से गिरिगोला निकलेगा। जैसे वह गिरिगोला मिठास को लिए हुए होता, अब जो नहीं जानता वो क्या करेगा? सीधे सीधे नारियल उठाया और मुंह में लेगा, तो क्या करेगा? अरे बताओ, भारत के लोग बोलते हैं नारियल को श्रीफल कहते हैं। ये क्या श्रीफल? ये तो दांत तोड़ देगा। तो भैया तरीका है, बाह्यम तप करो, आंतरिक तप के लिए करना जरूरी है। और फिर आगे उन्हीं कुंतुनाथ भगवान के उस श्लोक में कहा कि भैया अशुभ ध्यान से बचना है तो 2 धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दे दिए। परे मोक्ष हेतु इनको अपना ले, कल्याण हो जाएगा। अभी 5 दिन 6 दिन लगातार सुन रहे हो, कोपर गांव वाले भी हैं और कारंजा वाले भी हैं सब। अभी और कहीं नहीं जाना रे भैया, वाम देवी में आना है और पंच कल्याणक में अपना पूरा समय उसी में ही देना है। अपना कल्याण करना चाहते हो तो वही, और उसमें वही समय दे पाएगा, अन्यथा केवल सोचते रह जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 जो है, कल 1 श्लोक के माध्यम से किया था, आज 2 श्लोक में बहुत अच्छी बात कि वह जो ध्यान हमने किया, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, उसके फल क्या होता है, उसके फल से क्या मिलता है। आचार्य भगवान
खुद बता रहे हैं। और अगले श्लोक में भगवान की कुछ विशेषताएं, जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है उस समय उनके अंदर में क्या गुण प्रकट होते हैं, ये दोनों श्लोक का पहले उच्चारण करते हैं, फिर अर्थ और फिर उसके पीछे छिपे हुए रहस्य को भी अपन देखते हैं। आप लोग भी पुस्तक ले सकते हैं। हुत्वा स्वकर्म कटुक प्रकृतिश्चतस्रुं रत्नत्रयातिशय तेजसि जात वीर्य। वाह। बब्राजि से सकल वेद विदिर विनीता व्यव्रे यथा वियति दीप्त रुचिर विवस्वान। अभी पंच कल्याण में रोज हवन करोगे, हवन, और फिर अंतिम दिन महायज्ञ, विश्व शांति महायज्ञ। हम लोग भी रोज हवन करते हैं, तीर्थंकर जितने हुए वो भी रोज हवन करते हैं। बिना हवन के आज तक मुक्ति हुई नहीं। काय का हवन करना है? देखो बहुत बढ़िया बात है। हे भगवान, सृज स्वकर्म कटुक प्रकृति, कटुक प्रकृति हमारे द्वारा स्वकर्म, अपने द्वारा अर्जित कड़वी बहुत ज्यादा कड़वी कर्म प्रकृतियां, इनको बोलते हैं घातिया कर्म। समझ में आ रहा है? वो सब पाप प्रकृति ही है पूरी की पूरी। चारों घातिया कर्मों की प्रकृतियां क्या है? पाप है, उसमें कोई पुण्य वाली नहीं है। हाँ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय बाबा और अंतराय, तो ये चारों घातिया कर्मों का स्व रत्नत्रयातिशय तेजसी, रत्नत्रय के तेज के द्वारा आपने क्या किया? हुत्वा, होम कर, उन प्रकृतियों को होम दिया और उनका यज्ञ करके जात वीर्य, आप अत्यंत सामर्थ्यवान वीर्य युक्त हो गए, अनंत चतुष्टय के धनी हो गए। और क्या? तथा सकल वेद विदेह, समस्त लोकालोक विषय ज्ञान, क्योंकि जब सर्वज्ञ हो जाते हैं तो वो हाथ में रखे हुए आम्लवत पूरे संसार चराचर पदार्थों को स्पष्टतया जानने वाला ज्ञान, वो क्या है? केवल ज्ञान। वाह, इंटेलिजेंट तो हैं आप। विधायक परमागम के विजेता, विनेता, प्रणेता होकर तथा उस तरह बबराज से दे दीप्यमान हुए। किस तरह? किस तरह से हुए? अदिति। हाँ, आगे बोल रहे हैं, यथा, जिस तरह, व्यब्रे, व्यब्रे यानी आकाश, व्यब्रे यानी मेघ, मेघ रहित, वियति आकाश में, दीप्त रुचि, दीदीप्यमान किरणों से युक्त, विवस्वान, विवस्वान का मतलब सूर्य का पर्यायवाची शब्द है विवस्वान। तो सूर्य जैसे बादल होते हैं ना, बादलों में सूरज क्या होता है? ढक जाता है, छिप जाता है। हमारे ऊपर भी कर्म का आवरण है, ज्ञान तो हमारा भी उतना है, लेकिन अभी उसके ऊपर अच्छे बादल आए हुए हैं, मोहनीय कर्म का, ज्ञानावर्णी कर्म का, सारे आठों कर्मों के ही हैं। वहाँ तो दर्शनावर्णी भी है, अंतराय भी है, सभी हैं अभी तो इसलिए अभी वो बादल हैं। यदि वो बादल छट जाए फिर क्या होगा? सूर्य का तेज स्पष्ट चमकने लगेगा। वही यहाँ पर आचार्य भगवंत ने बताया। इसके पद्यानुवाद में गुरुदेव ने बहुत अच्छा, रत्नत्रय, रत्नत्रय भय होम कुंड को योग अनल से तेज किया, होमा जिसमें घाति कर्म को यमपुर रिपु को भेज दिया, अतुल वीर्य पा सकल गेय के प्रतिपादक आगम करता, विलस रहे प्रभु मेघ रहित नभ में जिस विद रवि तम हरता। जैसे मेघ रहित आकाश में तम हरता वह सूर्य अंधकार को जो हरने वाला है, ऐसे ही हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है। यदि कर्म का आवरण हट जाए तो वह ज्ञान का उजाला
तुरंत हो जाएगा। अगले 8 श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवंत प्रभु की उस महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि जो केवल ज्ञान होने के बाद में विशेषताएं प्रकट होती है। यस्मान मुनीन्द्र तव लोक पिता महाद्या विद्या विभूति कणिकामपि नाप्नुवन्ति तस्मात् भवन्तमज प्रतिमेय मार्या स्तुत्यं स्तुवन्ति सुदीय स्वैते चिताना। एक तान होना चाहते हो महाराज जी, स्थिरता नहीं आती, बहुत ज्यादा मन डावाडोल हो जाता है। बता रहे फार्मूला, आप देखो भगवान का नाम ही एक तान सहस्त्रनाम में भी आता है। एक तान यानी स्थिरता कैसे होगी देखते हैं। हे मुनीन्द्र, हे यस्मात् मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र, हे यतिनाथ, हे भगवन, यस्मात् चूंकि लोक पिता महाद्या, लोक में पिता किसको कहते हैं? ब्रह्मा, है ना। तो ब्रह्मा आदि जो लौकिक देवता हैं, तब आपकी विद्या विभूति कणिकामपि, केवल ज्ञान रूपी जो विद्या है, समौसरण रूपी जो विभूति है, विद्या और विभूति उसका एक कण मात्र को भी न आपनुवंती, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो राग और द्वेष में जिएंगे वो एक क्षण मात्र भी केवल ज्ञान की विभूति को प्राप्त कर पाएंगे क्या? नहीं, वह कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तस्मात, इसलिए, यस्मात के बाद तस्मात, इसलिए सुधिय उत्तम बुद्धि के धारक स्वहिते ताना, एक आत्महित में निमग्न मोक्ष के अभिलाषी, यानी केवल मात्र एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। समझ में आ रहा है? एक नाव में सवार होएंगे तो उस पार पहुंच जाओगे, और दो नाव में सवार होए तो बोलो ना वाह, आप लोग तो बहुत अच्छा जानते हैं। तो दो नाव में सवार नहीं होना चाहिए, एक नाव में बैठो तो उस पार पहुंचोगे, दो नाव में पहुंचेंगे तो एक तरफ इधर एक तरफ उधर कहाँ जाओगे, बीच में अटक जाएंगे। फिर आर्या, आर्य यानी सत्पुरुष, अजम जन्म से रहित, अप्रतिमेयम अपरिमित अनंत सुख के धारी, स्तुत्यम स्तुति के योग्य, भवंतम आपकी स्तुवंती स्तुति करते हैं। आप कैसे हैं? तो चार विशेषताएं इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान ने हमारे सामने रखी। हे भगवान, आप एक तान हैं, आप केवल मोक्ष के अभिलाषी, और कोई भी लक्ष्य नहीं। हाँ, एक को जानो, एक को पहचानो, एक को ध्याओ, एक को पाओ, बस, और वो है मोक्ष। क्यों? कल पाठशाला में पढ़ाया था ना, एक क्या होता है? आत्मा। हाँ, तो बस उस आत्मा को ही ध्यान है, उसको ही पाना है, उसी को अपन को पहचानना है, बाकी सबको गौण कर देना है। यही स्थिरता का माध्यम है। अजम यानी अ यानी नहीं, अभाव, और जय यानी जन्म। जन्म का अभाव कब होगा? जब हम तीर्थंकर प्रभु बनेंगे या उनके चरणों में रहेंगे। फिर अप्रतिमेय, अप्रतिमेय का मतलब है अपरिमित, अनंत। अनंत तभी मिल पाएगा जब आपके पास में जो है, किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में कुछ है, किसी के पास में बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ पाने के लिए आपके पास में जो बहुत कुछ है ना, उसको छोड़ना होगा। अब लेकिन स्थिति क्या है? वो बंदर जैसी स्थिति है। वो मटकी में हाथ डाल दिया, अब चने हाथ में है, अब वो बाहर नहीं निकल रहा। बोले इसके अंदर भूत है, भूत है, किसी ने पकड़ लिया। अरे भैया, भूत नहीं है, वो चने, चने, उनको छोड़ दे। जैसे तुमने हाथ अंदर डाला था वैसे ही बाहर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों ने गृहस्थी के इस छल्ले में हाथ डाल रहे हैं और बहुत सारे चने बटोर लिए हैं, अब उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, अब उसको छोड़ दे तो महाराज जी
फिर छोड़ देंगे तो वो नीचे अरे तो छोड़ दो, तू छोड़ देगा फ्री हो जाएगा। इसलिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं, इन सब को छोड़ दो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और सब कुछ प्राप्त केवल मात्र तीर्थंकर प्रभु को ही प्राप्त होता है और किसी को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जब तक हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम केवल मात्र कुछ में या बहुत कुछ में ही अटकते रहेंगे। इसका भी अपन पद्य अनुवाद लेते हैं, घड़ी अपनी निर्धारित समय से ही चल रही है। विद्याधन का निदान दुर्लभ, मुनिवर तुम में आहार खुला, ब्रह्म महेश आदि को पर जिसका कण भी कहाँ मिला, एक कण भी नहीं मिलेगा। अमित अमित हो स्तुत्य बने हो, जन्म रहित जिन देव सभी, तभी निज हित इच्छुक अतः सुदीये, तुम्हें भजे स्वयमेव सभी। जो निज का हित इच्छुक है वो आपकी ही स्तुति करते हैं, आपको ही ध्याते हैं, आपको ही पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं और हम अभी इस संसार में ही घूम रहे हैं। बस इस संसार से हमारा यह छुटकारा हो, इसी भावना के साथ में आज अपन यह अभी इसका इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमने कल नहीं परसों आपको पंच कल्याण के बारे में और एक बार पहले आए थे, जब भी हमने उस दिन भी बताया था कि पंच कल्याण क्या है, पंच कल्याण क्यों है, पंच कल्याण कब करते हैं, पंच कल्याण कैसे करना चाहिए। ठीक है ना। तो अब क्या क्यों कब की बात तो हो गई, क्योंकि अब तो अब की बात आ गई, कब की नहीं है, अब तो अब है। अब है तो कमर कस लो, समझ आ रहा है कैसे करना चाहिए। उसके लिए भी 4 बिंदु दिए थे हमने, शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता और अनुशासन। शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता और अनुशासन का विशेष ध्यान रखना है, तभी हमारा ये पंच कल्याणक हमें अपने कल्याणक को देने वाला होगा। ऐसे नहीं कि पंचों का कल्याण करने वाला होगा, पंचों का कल्याण तो हो गया, हो जाएगा उनका, तो अपन को उसके चक्कर में नहीं फंसना। अब आप एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की कोई वैर विरोध, कोई वैमनस्य नहीं, सबको उठाकर ताक में रख दो। हाँ, 17 तारीख को उतार लेना वापस, 17 तारीख को हमारे जाने के बाद उतार लेना। अभी हम सब एक हैं, बोल लो हम सब। हाँ, बस बंदी मुट्ठी लाट की और खुल गई तो बोलो ना, आप जरूर सब जानते हैं, ये तो हम खाली बैठे हुए हैं इधर है। हाँ, बाकी तो आप लोगों को बैठा दे तो हमारे से अच्छा प्रवचन करेंगे, बढ़िया आ रहे हैं। लेकिन आप लोग जो है ये गुरु के प्रति विनय रहती ही है, और बातें तो सब एक ही है, रोज प्रतिदिन भी यही बातें अपन फिर करेंगे, लेकिन शुद्धि और विशुद्धि का विशेष ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि चलती फिरती शुद्धि वाली हो जाए कि हाँ भी अपन ने कर लिया, हाँ भैया थोड़े छींटे मार लो हो गया शुद्ध, ऐसे वाला काम नहीं। वहाँ पांडाल में भी पूरी पवित्रता रखना है। और जो जैनेतर बंधु आते हैं, हालांकि वो लोग भी सब समझते हैं, जो MC पीरियड वगैरह रहता है, कल और बता देंगे, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धि, जूते चप्पल आदि, कोई भी ड्रिंक आदि, किसी प्रकार का कोई भी अपवित्रता वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, है ना, चाहे जैन हो जैनेतर हो, सब के लिए एक सही वह शुद्धि जितनी रखेंगे उतनी विशुद्धि बढ़ेगी और तल्लीन हो जाए। कहाँ बैठे हैं? गजराज जी अभी आए तो थे मेरे पास में, ऑफिस में, कार्यालय में, कोई बात नहीं। हाँ, आज आपकी दुकान में जितना नोट छापना है छाप लो शाम तक, कल से कोई नहीं तो उसके यहाँ बता ही दिया था अपन लोगों दोनों ने हमने कि 1 किलो आटा और 250 ग्राम दाल उसके यहाँ भेज देंगे, या जिसको चाहिए तो वो पहले से ही लिखवा दे कि मैं तो दुकान खोलूंगा, ताकि हमको भी परिश्रम नहीं करना पड़े देखने के लिए, तो उसके यहाँ भेज देंगे। तन्मय हो जाओ, केवल मात्र मैं और मेरा प्रभु, इसके बीच में न तो बाहरी कोई ताकत बीच में आए और न आंतरिक कोई कसाए।
हमारी उफान आए, दोनों चीजें अपनी एक साथ कर लो तो अपना आप ही तल्लीन होने में टाइम नहीं। और अनुशासन, जैसा भैया जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, विनय भैया जी आ चुके हैं, इस विधान के जो प्रतिष्ठाचार्य हैं, अनुभवी हैं और गुरु जी का साक्षात आशीर्वाद लेकर अपने बीच में यहाँ पर आए हैं। हम लोग नहीं पहुँच पाए, लेकिन वो गुरुदेव के अंतिम समय तक वो साथ थे और जैसा उनको निर्देश मिला वो निर्देश, आदेश, उपदेश सब अपने लिए यहाँ लेकर पहुँचे हैं। ऐसे विनय भैया भी यहाँ पहुँच गए, उनकी बात का अक्षर से पालन सभी को करना है। और इसके बारे में अपन कल बता देंगे। हाइकू है गुरु जी का, अशुद्धि मिटे, शुद्धि विशुद्धि की बात हो रही ना। और आज की कारिकाएं भी दोनों उसी की है कि अगर घातिया कर्म रूपी अशुद्धि को मिटाना चाहते हो, कर्मों की अशुद्धि सबसे बड़ी अशुद्धि है कि अशुद्धि मिटे, बुद्धि की वृद्धि न हो। सुन रहे हो क्या सरपंचानी? हाँ बैठी तो है, ठीक। तो बुद्धि को नहीं लगाना, बुद्धि को रख दो टाट में। बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। बस श्रद्धा काम करेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी। बुद्धि से काम होता ही नहीं, वो कैंची का काम करती है और श्रद्धा सुई का काम करती है। हमें जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का काम नहीं करना है। अशुद्धि मिटे, बुद्धि की वृद्धि न हो, विशुद्धि बढ़े, बस विशुद्धि बढ़ती चली जाए। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सारथी महामुनिराज की। मात्र उपवास करने से तपस्या नहीं है। आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं कि श्लोक सब सहन कर लेते हैं, पर किसी सधर्मी के वचन सहन करना बहुत टेढ़ी खीर होती है। बस वो सहन करना सीख जाओ, वो बहुत बड़ी तपस्या हो जाएगी। मनस्वी तो बन लो, हंसकर टाल दो, सुनी अनसुनी कर दो, उसकी तो आदत है। उसने तो बोल दिया, क्या हुआ, मेरे कर्म का उदय था, कर्म काटने का मुझे अवसर मिला। इन सब चीज़ों को आप सोचते चले जाओगे तो सच में आप भी तपस्वी बन सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिंहासन पर बैठने वाला ही तपस्वी होता है, नहीं, आप भी घर में बैठकर बहुत बड़ी तपस्या को कर सकते हो। सब प्रतिकूल, कहीं बच्चे प्रतिकूल तो कहीं पत्नी प्रतिकूल तो कहीं हर जगह प्रतिकूलता है। उन प्रतिकूलताओं में आप अपने आप को स्वीकार कर लोगे और अपने आप को सहन शक्ति बढ़ा लोगे। समस्या को तपस्या बना लो, जीवन बदल जाएगा। समस्या को तपस्या बना लो, जीवन बदल जाएगा। जो अच्छे लोग होते हैं छोटी उठी बात पर नाराज नहीं होते हैं, उद्वेलित नहीं होते हैं। और अगर उद्वेलित हो रहे हैं तो समझना उनका अहंकार है, सबके बीच में मेरी इंसल्ट कर दी, ईगो है, अहम भाव है। जब तक अहम भाव रहेगा तब तक अहोभाव नहीं आ सकता। अहम भाव समस्या है, अहोभाव तपस्या है। अहम भाव को छोड़ दो और अहोभाव को ले आओ। अहम भाव को अहोभाव में बदलने का पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो। दुर्वचन, दुर्प्रसंग, दुर्व्यवहार सबको समता से सहना सीखो, पीना सीखो। ये तपस्या बन जाएगी आपकी। सचमुच में आपने वो तपस्या कर ली तो आप मनस्वी तो हो ही जाओगे, बिल्कुल हो, बन सकते हो। आपके अंदर है वो सब कुछ। व्रत करना, उपवास करना, ये सब बात की बात है। पहले अपने मन को तैयार कर लेना तो वो मानसिक तप आपका हो जाएगा, तो वो तेजस्वी आप बनते चले जाओगे। आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा, आप महान बनते चले जाओगे। आप सहिष्णु बनो, जितने सहिष्णु बनोगे उतने मजबूत होते चले जाओगे। समय कम है, विषय बहुत अच्छा है बोलने का, पर मेरे पास समय कम है, आगे भी मुझे जाना है। इतना ही बोल रहा हूँ। रोज शाम को सहिष्णु बनाने का तरीका आप लोगों के बीच में रखता हूँ। धन कमाने को समय देते हो, लेकिन मन को संतुलित करने के लिए कितना समय देते हो? वो जो मेडिटेशन है शाम को मैं कराता हूँ, प्रतिदिन कराता हूँ, सिर्फ अपना आधा घंटा आप अपने अवचेतन मन को जगाने के लिए दे दो। आप जिसके अंदर वो अगर करोगे तो तुम्हारे अंदर स्थिरता आ जाएगी, समता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, सद्भाव आ जाएगा, संयम आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अगर आपने वो आधे घंटा निकाल दिया, चमत्कार घटित होता चला जाएगा आपके जीवन में। आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। आपके अंदर जो एक ऐसी कांति और ऐसी शांति आ जाएगी, आप उद्धारित हो जाएंगे, आप महान बन जाएंगे। जहाँ आप जाओगे आप अपनी एक अमिट छाप छोड़ दोगे। पर करना पड़ेगा आपको रोज 20-25 मिनट अपने मन को तैयार करके ध्यान भी करना पड़ेगा, मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, आत्मा के विषय में भी सोचना पड़ेगा। तो निश्चित तौर से आप इतने सहज हो
जाओगे, इतने आकर्षक बन जाओगे। गुरुदेव के पीछे दुनिया क्यों भागती थी, उसका कारण ही यही था कि उनका वो जो ध्यान था वो पावरफुल था, तो पूरी दुनिया उनके पीछे पागल थी। आप सबको पागल करना चाहते हो तो बस मेडिटेशन को आप अपने जीवन में ध्यान दो, घंटा भर, आधा घंटा, आप उसमें आओगे तो रिचार्ज हो जाओगे, पावरफुल बन जाओगे, अपने जीवन में बदलाव आता चला जाएगा, जीवन सचमुच में आपका बदल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो कर लो। स्वयं के प्रति अगर आप ईमानदार हो तो जीवन में इसकी दुविधाओं से बचना चाहते हो तो आप तपस्वी बनना चाहते हो, आप सहिष्णु बनो। और सहिष्णु बनने की ताकत जब ही आएगी जब आप अपने जीवन में ध्यान को, मेडिटेशन को, शांत बैठने को, मन को शांत करने का आप प्रयास करोगे, तभी तपस्वी आप बन पाओगे। अन्यथा तपस्वी ना बने हैं आप, सिर्फ बातों ही बात में तपस्वी बन जाओगे। आचार्य भगवान का छोटा सा संस्मरण रखकर अपनी बात को, तो ये साधन की बात चल रही है और ऐसा था, नज़रिया अगर अच्छा होता है तो वो जो पूरा माहौल होता है वो सब कुछ बदल जाता है। महानता आदमी में जब भी आती है तो उन परिस्थितियों को वो देखने की एक नज़र बदल जाती है। गुरुदेव की नज़र कैसी बदली, मंडा की बात है, महाराज आचार्य महाराज सामायिक करने बैठ रहे थे और सामायिक करने बैठ रहे थे तो जो तगत था वो इस प्रकार से खराब था कि उसमें बड़े बड़े क्या थे, इतने बड़े बड़े छेद थे और आचार्य श्री जी बैठ रहे थे। तभी किसी की नज़र पड़ी, एक महाराज जिनका, अरे ये तगत कहाँ से आ गया? अच्छा जी, एक मिनट, हाँ बोलो क्या हुआ? बोले कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये तगत हटाना है, आपके शरीर को तकलीफ होगी, ये हम तगत हटा रहे हैं। तब ये तगत खराब, इससे क्या हुआ? बोले वो कुछ नहीं है, आत्मा को तकलीफ नहीं होगी लेकिन शरीर को तकलीफ होगी, ऐसा आचार्य श्री जी से बोला। तब उन्होंने जो कहा आचार्य श्री जी ने, उन्होंने कहा कि साधना के अनुकूल नहीं है इसलिए हम इसको हटा रहे हैं। तो आचार्य श्री कहते हैं, कौन कहता है कि साधना के अनुकूल नहीं है? ये साधना के अनुकूल है। हमने निमित्त को निमित्त जानो, इसमें हमने अच्छा बुरा कर लिया है, इस राग देश में हम उलझे हुए हैं, इसीलिए हम संसार से हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। बस इसको स्वीकार कर लो, अपने उपादान को जगा लोगे तो ये तकत भी अच्छा बन जाएगा, ये प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाएगी, मन स्थिति सुधर जाती है तो परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। अपनी मन स्थिति को बदलने का हम सब प्रयास करेंगे, सच्ची तपस्या वही है। और अंत में इतना ही कहूँगा कि आज का सार, अगर यहाँ जितने लोग बैठे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं तो रात्रि जल जो आचार्य श्री जी को पसंद था, इसके पीछे आचार्य श्री हमेशा लगे रहे। कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति आता था, कोई वृद्ध व्यक्ति आता था तो एक ही नियम देते थे, क्या? कैंसर जैसे रोग चले गए इस एक छोटे से नियम से, रात्रि जल का त्याग। तो हम आप लोगों से यहाँ बैठे हैं, जिसकी जितनी क्षमता हो, वास्तविकता में आज का दिन मनाना आपका सार्थक हो जाएगा, दीक्षा मनाना आपका सार्थक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, आप अगर बच्चे हो तो कोई बात नहीं, 12 बजे का कर दो, 1 बजे का कर दो, लेकिन कोई तो नियम ले लो, कम से कम उतनी देर की आपकी आसक्ति समाप्त हो जाएगी। कोई भी बिना नियम लिए नहीं उठेगा। अगर आप देव शास्त्र गुरु को मानते हो तो कुछ न, पहले वाला नहीं, कुछ बढ़ाना, भले 10 मिनट बढ़ा लेना अपने नियम में, लेकिन बढ़ाना, अब बढ़ाओ और अपना कल्याण करो। इसी वहां से बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि। एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात मिली थी अभी मुझे वहां पर, कि सबसे बड़ा सुमेरु पर्वत, उससे बड़ा जम्बूद्वीप, उससे बड़ा कोई है क्या? हाँ, उससे बड़ा है 3 लोक। सबसे बड़ा सुमेरु पर्वत, उससे बड़ा पर्वत नहीं, उससे बड़ा जम्बूद्वीप, उससे बड़ा बोले 3 लोक, और उससे बड़ा क्या? तो बोले अलोकाकाश, क्योंकि लोकाकाश तो छोटा है, उसके बाहर अलोकाकाश है। परंतु ये कुछ देते नहीं है, इसलिए इनकी शोभा नहीं है। पर इनसे बड़ा कौन है? तो फिर क्या? तो बोले इनसे बड़ा दाता, क्योंकि इनसे बड़ा दाता। अब क्या दाता से भी बड़ा कोई है? बोले हाँ, दाता से भी बड़ा कोई। वो कौन? बोले वो याची, जिसने याचना नहीं करने वाले त्यागी महापुरुष मुनिराज होते हैं। और उन मुनिराज को देखने के बाद भी अगर आपके आहार दान देने के भाव नहीं हो रहे तो आप कहते हैं, उसमें ये लिखा था, आप अज्ञानी हैं, आप मूर्ख हैं, कि आप इतने बड़े लोभी हैं कि अब आपको थोड़ा भी समय नहीं है और आहार दान के लिए आप तैयार नहीं हो रहे। कितनी बड़ी विडंबना है। सम्यक कौमुदी ग्रंथ में भी कहा है कि गृहस्थ लोग शील पालन नहीं कर सकते, बहुत बड़े बड़े तप करने में सामर्थ्यशील नहीं है, वो शुद्धोपयोग को धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन संसार रूपी वन को काटने के लिए आहार दान की उस सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया से जुड़ने का अधिकार है तो वो सिर्फ श्रावक को है, वो श्राविकाओं को है, और किसी को नहीं है। उसके बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो विचार करना कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि स्पष्ट है, आपने मान लो आपके पास वो धन है, आप धन लगाते हो, मान लीजिए आपने धन लगाया, ब्याज से वो धन दुगना होगा, व्यापार से वो धन
चौगुना हो सकता है। तो मान लीजिए कोई खेत वेत खरीद लिया तो मान लो 100 गुना हो गया। इसकी एक सीमा है, मर्यादा है, परंतु ये आहार दान की कोई सीमा नहीं है, अनंत गुना फल को देने वाला होता है। अगर भाव पूर्वक आपने आहार दान किया, मन में क्लेश नहीं है और मन में अहोभाव के साथ आप कर रहे हो, तो अनंत गुना फल देने वाला है, ये निश्चित आप मान के चलना। क्योंकि 4 प्रकार के दान में बताया है। सर्व बोले अन्न के समान कोई दान नहीं, समता के समान कोई तप नहीं, वीतराग देव के समान कोई देव नहीं, और दया के समान कोई धर्म नहीं। सच्चा धर्म होता है दया धर्म। और दान में भी बताया है, सब दान है, लेकिन सब दानों में अन्न दान का सर्वश्रेष्ठ महत्व है। और तप में भी खूब तप कर लिया, लेकिन समता के बिना कोई तप नहीं। कर तो लिया उपवास, कर तो लिया काय क्लेश, कर तो लिया आपने कि रस त्याग, लेकिन समता नहीं, तो समता से बड़ा कोई तप नहीं है। उसी प्रकार से जो देव हैं, उन देवों में वीतरागी देव से बढ़कर कोई देव नहीं। तो विचार करना, जब वहाँ पर कहा गया दानों में, तो उस दान में किसको कहा है? उस दान में अन्न दान का महत्व सबसे ज़्यादा बताया है। तो अन्न दान का जब इतना महत्व बताया है, उसके बावजूद अगर आप अन्न दान नहीं करते तो क्या होगा? अभी मैंने जो कारिका बताई थी कि क्या बताया था उन्होंने, कि ग्रह रहित साधुओं को दान देने से जैसे खून पानी से धुलता है, ऐसे ही जो है आपके घर के संचित कर्म जो हैं, वो संचित पाप काय से धुलते हैं? तो बोले वो काय से धुलते हैं? आहार दान की उस प्रक्रिया से जुड़ने में। एक बार जब हम रामटेक में पहला चतुर्मास था, पहले चतुर्मास में संचालन करता थे एक मामू, जिनको मामू बोलते हैं नागपुर में, वो संचालन कर रहे थे। और संचालन के समय उन्होंने जो बात बोली थी वो मुझे याद है। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था हम सब बुंदेलखंड से आने वाले प्रवासी हैं, महाराष्ट्र में नागपुर में रहते हैं, और धीरे धीरे करके परिवारपुरा में बस गए। कुछ नहीं था हमारे पास, छोटे छोटे से व्यापार थे, लेकिन उस व्यापार से हम आज इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इतने बड़े बड़े पैसे वाले बन गए। आज सबके घर के आगे गाड़ियां खड़ी है, बंगले हैं। उसका एक ही कारण है, और उसका वो कारण उन्होंने बताया कि आचार्य भगवान इस रामटेक की ओर आए, और रामटेक में हमने भक्ति भाव से खूब शुद्ध भोजन बनाया, पड़गान किया। उस पड़गान का निमित्त मिला, आज कहीं से कहीं पहुंच गए। अगर आप उत्कृष्ट साधक को आहार दान देते हो, सच्चे साधु को अगर आहार दान कराते हो, तो उस दान के महत्व से, उसके प्रभाव से आपका इतना गाढ़ा पुण्य बन जाएगा, इतना गाढ़ा पुण्य बन जाएगा कि उस पुण्य के माध्यम से आपका सब कुछ कल्याण हो जाएगा। ये आहार दान की प्रक्रिया कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इस आहार दान में आप आहार दान ऐसी प्रक्रिया है कि आहार दान में सबसे ज़्यादा आप निर्लोभी बनते हैं। क्या बनते हैं? निर्लोभी बनते हैं आहार दान में। क्योंकि जब आहार दान के लिए साधु आपके आता है, तो फिर क्या आप क्या करते हो? ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो, सब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या कारण है? उसका कारण यही है कि आप अहोभाव से देते हो। लेकिन अगर मान लो कोई अगर समाज का कोई दूसरा व्यक्ति आया, 11,000 रुपये इसमें लिखा दो, तो आप पीछे, आप कहते हो पिताजी नहीं है, आप कहते हो कि मम्मी नहीं है, आप कहते हो कि ये नहीं है, अभी हाल व्यापार ठीक नहीं है। लेकिन आहार दान के समय आप किंतु परंतु नहीं करते हो। मेरा क्या होगा? रोटी कम नहीं पड़ जाए, सब्जी कम नहीं पड़ जाए, दाल कम नहीं पड़ जाए, हलवा कहीं खत्म नहीं हो जाए, विचार सब ले लो, सब कुछ खाली करने को तैयार जाते हो। तो निर्लोभी प्रक्रिया कब बनती है? उस आहार दान के समय सबसे ज्यादा निर्लोभी प्रवृत्ति आपकी होती है। सब लोभ आपका समाप्त हो जाता है। और देखना, जो जिसके यहाँ पड़गान होता है, उस पड़गान के समय कितनी प्रसन्नता होती है उसको, बताओ। उसको ऐसा लगता है साधु आ गए, सब कुछ मिल गया, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो वो क्या क्या विशुद्धि रहती होगी। और फिर जब महाराज जी आहार करते हैं, उस आहार दान के समय क्या होता है? बस पूरा क्या ध्यान रहता है? बस अच्छे से आहार हो जाए, बस अच्छे से, भैया देख के दो, मुझे देना नहीं है, बस अच्छे से आहार हो जाए, अच्छे से आहार हो जाए। ये भाव चलते हैं। हम बताते हैं, हम भी आहार कराने जब संघ में थे, जब जाते थे, तो आहार कराने जाते थे, तो आहार कराते वक्त भैया 3 अंतराय है, 4 अंतराय है, अस्वस्थ हैं, तो पूरा ध्यान का आहार दान में कि किसी भी प्रकार से कहीं कोई अंतराय ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। एक एक ग्रास को इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से सोच के देते थे, तो उस समय जो विशुद्धि बढ़ती थी अंदर से, वो परिणाम चलते थे। बस अच्छे से आहार हो जाए और वस्तुओं को किसी प्रकार से कोई गलती नहीं हो जाए। तो वो प्रक्रिया शुद्धोपयोग से बढ़कर प्रक्रिया होती है।
वो प्रक्रिया, वो भाव सदुपयोग में भी इतने नहीं लगेंगे, ध्यान में भी ध्यान नहीं लगता जितना आहार दान में लगता है। आप विचार करना। इसलिए आहार दान की प्रक्रिया अपने आप में सबसे बड़ी प्रक्रिया है। साधु के अनुकूल आहार हो जाए, साधु 24 घंटे अपनी उस दिनचर्या को आपके आहार दान के माध्यम से रहेगा। आप ये मानना, जितना मैं बार बार कहता हूँ कि भीम का शरीर इतना बलवान पुष्ट क्यों बना कि वो सीधे पेड़ उखाड़ लेता था, उसका भी कारण क्या है? आहार दान वैयावृत्ति करी थी। उस आहार दान और उस वैयावृत्ति के परिणाम से उनका वो शरीर बलवान भीम के समान बना था। और आप भी चाहते हो, अगर अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हो तो मत जाओ वो क्या आजकल कौन से वो चले हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो जाते हो आप लोग बॉडी बनाने के लिए जिम और वो मशीनें खरीद के लाओ, मत जाओ। अगर भीम जैसा शरीर आपको प्राप्त करना है तो आप आहार दान और वैयावृत्ति की प्रक्रिया से जुड़ोगे तो निश्चित तौर से आप वैसा शरीर प्राप्त कर लोगे और आपका वैसा शरीर बन जाएगा। और हम तो पता है आपको, हम जब पीछी अपनी देते हैं या लेते हैं, साल में एक बार ये पीछी का परिवर्तन होता है। इस पीछी परिवर्तन में मेरा महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का नियम नहीं होता है, मेरा दूसरा नियम नहीं होता है। सबसे पहला मेरा नियम यही होता है, पहला नियम बस क्या, ये अनिवार्य रूप, ये अनिवार्य प्रश्न है, ये बाकी सब में किंतु परंतु। महीने में 4 दिन जैन बन जाओ, शुद्ध भोजन बनाओ, आहार शुद्ध आहार करो और शुद्ध आहार खुद करो और आप साधु के लिए करो। क्योंकि आप ये समझो, इस प्रक्रिया से जुड़ने के साथ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ ये हो जाएगी। अभी हम कन्नड़ गए, अब देखो कन्नड़ समाज उस जगह गए और हमने इस बात को रखा तो 35 परिवार तैयार हुए थे, 35 नाम उस वक्त आ गए थे। अब एक एक परिवार की अलग अलग डेट्स ले ली हमने, एक एक परिवार की डेट्स ली तो 4-4 दिन दिए अपनी अपनी तारीख के अनुसार से। तो आप विचार करना, वहाँ पे 120 दिन तैयार हो गए, मतलब एक दिन में 2-2, 3-3 जगह शुद्ध भोजन बन रहा है। कोई त्यागी वृत्ति आ गया, कोई ब्रह्मचारी आ गया तो विकल्प वाली बात ही नहीं रहेगी, अपने आप आए और हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया इसलिए क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था उस प्रवचन में कि जब हम घर में थे तो संदीप भैया बीना वाले आए थे और उन्होंने ये प्रक्रिया में महीने में 4-4 दिन सबके बनाए थे। तो जब हम घर में थे तो घर में अपने घर में रहने के बाद भी, क्योंकि ब्रह्मचारी थे, साल में 4-5 महीना आचार्य श्री के पास, 5-6 महीना घर में भेज देते थे आचार्य श्री जी। तो 6 महीने जब घर में रहते थे तो घर में सिर्फ महीने में 1 दिन भोजन होता था हमारा और बाकी 30 दिन गाँव में दूसरे लोगों के यहाँ भोजन होता था। ठाट के साथ, बड़े अभिवादन के साथ, बड़े आदर के साथ वो सब ले आते थे। भले ही घर में माता पिता समाज वालों से झगड़ा करते थे कि हमारी संतान और हमारे घर में ही भोजन नहीं होता है, तो सब ये कहते थे अब आपकी नहीं रही, अब ये तो गुरु जी की संतान है, तो आप अपना क्यों मान रहे हो। तो आप मानना वो उससे बहुत पुण्य इकट्ठा होता है अगर आप महीने में 4 दिन इस प्रकार से आप वो आहार दान के उस प्रक्रिया से जुड़ते हैं। आहार दान कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। आहार दान के माध्यम से जब साधु के चरण उस जिस घर में पड़ते हैं वो घर नहीं रहता, और अगर घर में चरण नहीं पड़ते हैं तो वो घर क्या है, वो तो होटल है, आए और चले गए, कोई मतलब नहीं है, वो कोई किसी काम का घर नहीं बचता है। तो उस आहार दान में आपको मालूम है धन्य कुमार चारित्र, अगर आपने पढ़ा, उस छोटे से बालक ने भक्ति भाव से बुलाया था, उस भक्ति भाव से बुलाने के कारण उसका वो पुण्य अकृत पुण्य कहलाया था। उस मात्र उतना करने से रानी चंदना ने भी महावीर को पड़गान देकर अपने दुखों को शांत किया था। आहार दान की प्रक्रिया और अक्षय तृतीया की तो आपको बात बताई जाएगी कि अक्षय तृतीया शाश्वत पर्व हो गया हैगा। आप मानो इसको, आहार दान में शाश्वत पर्व मतलब इस दिन से ही दान की परंपरा प्रारंभ हुएगी। बिना मुहूर्त के मुहूर्त है अक्षय तृतीया। क्यों, क्या कारण है कि सब चीज के लिए आपको मुहूर्त देखना है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं है। उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, यही कि उस दिन से उस दान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।